विशेष सर्वेक्षण मानचित्र कर रहा है ग्रामों में मुस्तकिल एवं त्रिसीमाना। जो भी राजस्व ग्राम है वहां पे जो भी त्रिसीमाना है वो फिक्स करेंगे कि पुराने वाले से अभी में चेंज हो गए हैं, बहुत सारा क्या हुआ है, भूमि का बदलाव आ गया है बहुत सारा, तो उसमें त्रिसीमाना वही है कि कोई बदलाव आ गया है, स्वरूप बदल गया होगा उसका वो। इसके बाद है त्रिसीमाना में मोन्यूमेंट लगाया जाएगा, जो भी ग्राम सीमा होगा उस सब में मोन्यूमेंट लगाया जाएगा। सत्यापित ग्राम सीमा के अनुसार मानचित्र का उसका फिर निर्माण किया जाएगा, जो भी मानचित्र का निर्माण करेंगे वो अमीन से करेंगे, ठीक है। प्रत्येक खेसरे का स्थलीय सत्यापन होगा, जितना भी खेसरा है वो सब का स्थलीय सत्यापन भी किया जाएगा। रैयतों के स्वामित्व संबंधित प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा, जितने भी स्वामित्व है, भूस्वामित्व है, जितने भी उनका सत्यापन किया जाएगा कि ये सही उत्तराधिकारी है या सही रैयत है कि नहीं है। वो उस अनुसार से आपको जो दावा कीजिएगा प्रपत्र में, उस अनुसार से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाइएगा वो हम डिटेल में आगे बताएंगे, ठीक है। मानचित्र का निर्माण होने के बाद आप सबको प्रपत्र एक खानापुरी पर्चा दिया जाएगा और भूखंड का मानचित्र सभी रैयतों को दिया जाएगा, ठीक है। उससे आप मिलान कर लीजिएगा कि मेरी कोई भी जमीन है वो सही है या नहीं है। अगर आप में दिक्कत कुछ भी उसमें त्रुटि आती है तो फिर प्रपत्र 8 में भर के आपको उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मौका आपको 2 बार और मिलेगा, एक बार ये होगा, 2 बार और मिलेगा, तब जाकर के आपका फाइनल वर्क होगा। आपत्ति आप लगभग 3 बार डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में 3 बार आएगा आपत्ति डालने का। पहली बार होगा कि यहीं पे हो जाएगा, दूसरी बार होगा शिविर पे होगा, तीसरे बार में आपको जाना पड़ जाएगा, दरभंगा में करना पड़ जाएगा, ठीक है। और जो भी संशोधित आप दावा कीजिएगा, आपत्ति जो भी होगा, त्रुटि जो भी होगा, संशोधन के लिए दीजिएगा तो फिर वो संशोधित होकर फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाएगा आपको। प्रपत्र 2 और 3 का सामान्य जानकारी मैं बता रहा हूँ। उद्घोषणा के समय आयोजित ग्राम सभा, देखिए, उद्घोषणा के समय आयोजित ग्राम सभा में सफल बनाने में सहयोग करें। जितना भी आप सबका जमीन का मेड़ है सीमांकन कर लीजिएगा कि मेरा यहाँ तक जमीन है, सीमांकन कर लीजिएगा। इससे एक फायदा ये होगा अमीन को कि वो जाएंगे तो वो स्थल पर देख सकेंगे कि हाँ यहाँ तक आपका जमीन, यहाँ से दूसरे की जमीन है। अगर वो पूरा सपाट रहेगा, जो भी खेत है वो पूरा सपाट रहेगा तो दिक्कत अमीन को भी आएगी उस समय खोजने में कि आपका फलना खेसरा कहाँ पे है। हो सकता है उसमें मिल गया हो दूसरे, इसीलिए उसका सीमांकन कर लीजिएगा। नहीं सीमांकन हुआ होगा तो प्रपत्र 2 कैसे भरना है वो हम बता देते हैं। सर आपके इस बात जिस तरह से आपका उनका नंबर लिखवा, नाम बोलिए, नाम बोलिए ना इनका। आप राहुल कुमार नंबर लिखिएगा। राहुल जी एक बार खड़ा हो जाइए, आप ही बता दीजिए। देखिए, हिरनी और आसमा जो हिरनी पंचायत में है वो मेरे अंडर आ रहा है, समझे ना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है। और नंबर नोट कर लीजिए, 7479921398। आप डेरा कहाँ रखते हैं? डेरा हम लोग कभी तो हम दूसरा कंप्लेन जो करेंगे तो उसमें कैसा प्रॉब्लम मेरे सामने उपस्थित हो जो हम दूसरा कंप्लेन बनाने की जगह कर सकते, थोड़ा विस्तार से बताएं। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट चेक कीजिए, आप कहीं दूसरे जगह जाना उसमें कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। आपको डिटेल में हम बता देते हैं फॉर्म के साथ में एक साथ बता देते हैं। जी। जो कि प्रपत्र 2 है, आप सबको रैयत का दावा जो है करना होता है। उसमें क्या है, आप सबको आप अपना नाम, पिता का नाम, पता, खेसरा, जमाबंदी संख्या, रकबा, अभियुक्ति, जो भी उसमें टाइटल सूट चल रहा होगा, जो भी वाद चल रहा होगा, उस वाद का नंबर आप अभियुक्ति में दे। वंशावली में क्या है, आपको वंशावली में एक प्रपत्र आएगा वो भरना है। उसके साथ में आपको वंश वृक्ष लगाना है। वंश वृक्ष बनवा करके आप लगाइएगा। एक कॉपी मेरे पास रहेगा, एक जिनके पास से बनवाइएगा उनके पास भी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आते हैं 3 1 में। तब तो 4 हो गया ना सर, बस एक आप रखेंगे, एक जो बनाएगा वो रखेगा। हाँ, जो इशू करेंगे तो रखेंगे। एक ब्लॉक में रखेगा, एक सरपंच रखेगा, तो 4 हो गया। ब्लॉक में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोलता ब्लॉक में हम रखते हैं। और वंशावली है ना। देखिए, मेरे पास जो वंशावली होगा ना, मेरा एक अलग वंशावली का पंजी बनेगा, रजिस्टर बनेगा, वो मेरे पास ही रहेगा, वो अंचल में ही रहेगा। अभी जो आप ये सर्वे का शिविर लगाने के लिए आए हैं, तो एक बार डिटेल में बताइए जो आम पब्लिक को सर्वे के लिए क्या क्या का पेपर, क्या क्या काम करना पड़ेगा ताकि उन लोगों का काम आसान हो जाए आगे चल। अभी जो बिहार सरकार के थ्रू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थ्रू जो सर्वे होने वाला है, उसमें रैयत अपना स्वघोषणा के साथ साथ अपने पेपर का छाया प्रति लगाएंगे। छाया प्रति लगाएंगे। छाया प्रति लगाने के बाद हम लोग उसके बाद उसका किस्तवार किया जाएगा। किस्तवार में हम लोग हर प्लॉट पर जा कर के उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या यह सत्य है या झूठ है। उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद खानापुरी कार्य होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का LPM जारी हो जाएगा, लैंड, जिसे लैंड पार्सल मैप कहते हैं। हर एक ज़मीन का एक पेपर आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हमारा कार्य सही से हुआ है या नहीं। आप लोग चेक करेंगे कि हम जिस ज़मीन पर अवेलेबल हैं उस ज़मीन का मेरे पास सही नक्शा आया है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग चेक यदि सही रहेगा तो सही रहेगा तो सही पेपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि गलत रहेगा तो प्रपत्र 8 में आप उसका दावा आपत्ति करेंगे, जिसका सुनवाई कानून को सर करेंगे कि हमारा पे जैसे 10 डिसमिल किसी का रहता है, उसका हो जाता है 9 डिसमिल, या 10 डिसमिल रहता है 11 डिसमिल हो जाता है, तो वह आपत्ति देंगे। तो उसका सुनवाई कानून को सर करेंगे। कानून को सर करेंगे। यदि उसमें भी त्रुटि रह जाती है तो फिर आप दावा करेंगे, जिसका सुनवाई ASO सर करेंगे। तो ASO सर भी सुनवाई करने के बाद भी त्रुटि रह जाती है तो वह हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा फिर वहाँ आप दावा कर सकते हैं। वहाँ दावा करने के बाद उसके बाद फाइनल आपका जो भी, यदि आप हकीकत उस ज़मीन के हकदार होंगे तो वह आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी प्रपत्र 1 2 3 प्रपत्र 1 2 3 पे काम चल रहा है ना, चलेगा ना कल 27 तारीख से। प्रपत्र तो उसको कैसे भरा जाएगा, उसमें और क्या प्रक्रिया है वो बताइए थोड़ा। हाँ, तो प्रपत्र 1 जो कि हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा 1 तारीख को ही वह घोषणा कर दिए कि आपके क्षेत्र में सर्वे होने वाला है। उसके बाद हम लोग ग्राम जा करके ग्राम सभा कर रहे हैं। वहाँ रैयतों को बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें आप लोग को प्रपत्र 2 जो कि स्वघोषणा का प्रपत्र है, स्वघोषणा का प्रपत्र आप लोग भर कर और उसके साथ दस्तावेज लगाकर हम लोग को जो राजस्व के अमीन होंगे उसे देंगे। या तो ऑनलाइन आप भर सकते हैं या नहीं तो ऑफलाइन अमीन के पास ये शिविर में जमा कर सकते हैं। उसके साथ यदि खतियानी ज़मीन रहेगा तो वंशावली लगाएंगे और उसके साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड लगाएंगे। यदि केवाला का ज़मीन रहेगा तो केवाला का उसके साथ रसीद लगाएंगे। रसीद का जमाबंदी और आधार कार्ड और वोटर कार्ड लगाएंगे। रसीद नहीं है उसको। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि हम जैसे हमारे बाप दादा के नाम पे, हमारे परदादा के नाम पे ज़मीन है, आज हमारा पिताजी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ, तो क्या मैं वो अपने नाम से करवा सकता हूँ या मेरे पिताजी के नाम से वो फॉर्म भर सकता हूँ? वह अभी उनके पिताजी यदि जीवित हैं तो पिताजी के नाम से होंगे। तो क्या वो पिताजी आपको लिखित देंगे तभी आपके नाम पर होंगे। उनका पिताजी अगर लिखित देंगे तभी उनके नाम पे वो हो सकता है, नहीं तो उनके नाम पे ही रहेगा। जैसे कि जमाबंदी जिसका नहीं फूटा हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो भी भर के दे सकता है ना कि सर इसका ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे फिर? अरे वो उसका पेपर लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। आपकी क्वेश्चन है? हमको
के लिए जाए जकर जमीन खरीदलिए हम हाँ। बाबू नाम जमीन खरीदल गेलै ओकर रसीद नहीं कटले दाखिल खारिज नहीं भेलै ओकर क्या है? अभी उनका कहना है जो उनके वो जमीन खरीदे हैं लेकिन उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो जेन्युइन पेपर है आप ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे और जो जेन्युइन पेपर है अभी उसे ही लगा देंगे। अहाँ कोनो सवाल? अहाँ कोनो सवाल? और अहाँ कोनो सवाल छे? सेम सवाल चल सेम अहाँ बोलियो, अहाँ की सवाल रहे? खाता का अथी गड़बड़ा गेलै हन दस्तावेज अहाँ घर आ गेलै लिखी के कवाला जे केलिए ने तो दोसर के खेसरा चढ़ा देलकै। अभी उनका कहना है जो वो जब केवाला जमीन का केवाला जब करवाए हैं ना उनका खेसरा नंबर दूसरा गलत चढ़ गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। तो जो पेपर अभी है वो लगा देंगे, उसके बाद वो भी पेपर लगा देंगे, हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे एक जमीन है, एक भाई बेच दिया और वो दूसरा भाई उसके पास जमीन होते हुए भी दूसरा भाई अगर उस पर दावा कर रहा है तो अभी जो जमीन खरीदा है वो तो परेशान हो रहा है, तो उसके लिए वो परेशान आदमी क्या करे? अरे पेपर आप लोग जिसके पास जो पेपर है वो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे क्या आती है। अगर उनके पास अगर अवेलेबल जमीन रहेगा तो उसका जो भाई बेचा है उनके भाई में से उनको हिस्सा मिल जाएगा, जो खरीदार है उसका जमीन चला जाएगा। अब तो इसको बिना पेपर देखे नहीं बता सकते। ठीक, धन्यवाद।